प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 9 ख। ये दूसरा प्रण है जब एक याचक परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सौभाग्य से पूर्ण सदगुरु के चरणों में पहुंचता है और उससे याचना करता है कि हे मेरे मालिक, मुझे परमपिता परमेश्वर के दर्शन कराइए। तो उसके लिए ये दूसरी शर्त है, एक तू ही निरंकार, एक को नूर है शब्दे अंदर, नर है चाहे नारी ए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी ए। तो यहाँ सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि चाहे कोई नर है चाहे कोई नारी है, सबके अंदर एक ही ज्योत जिसे हम आत्मा के नाम से संबोधित करते हैं वो जग रही है। और फिर चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई क्षत्रिय है, चाहे कोई वैश्य है, चाहे कोई हरिजन है, ये सारे के सारे एक ही परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए हैं, सब इसी की संतान है। और आगे कह रहे हैं कि दे सबना दी इक्को जेही, इक्को रब संवारी है। तो अब ये जो जिस्म है ये सबका एक जैसा है, क्योंकि सबके दो हाथ है, दो आंखें हैं, कान है, नाक है, दो टांगें हैं। तो सारे के सारे सांस लेते हैं जो परमपिता परमेश्वर देता है। तो देह के तौर पर किसी में कोई भी भेद नहीं है और सब देह के अंदर एक ही परमपिता परमेश्वर है और वही इसको चलाने वाले हैं। जात पात दे झगड़े कादे कादी लोकाचारी है। और जब देह सबकी एक जैसी है, चलाने वाला भी एक है, इसके ऊपर सवार रूह भी एक है, हवा भी सबको एक जैसी मिलती है, पानी भी सबको एक जैसा मिलता है, देने वाला भी एक, बनाने वाला भी एक। तो फिर कहते हैं कि ये जात पात के जो झगड़े हैं, मजहब मिल्लत की जो दीवारें हैं, तो इनको लेकर जो नफरत है एक दूसरे से, ये किस चीज के लिए है? आगे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इक्को रब दे बंदे ने, बंदे समझ के प्यार है करना चंगे पावे मंदे ने। अब यहां सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वास्तव में एक ही रब के बनाए हुए इंसान हैं। और इसलिए याचक को कह रहे हैं कि इसलिए आपने सबको इनको इंसान समझकर ही प्यार करना है। वो चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, अपने कर्मों से कोई जैसा कैसा भी है वो उसके कर्म हैं, लेकिन आपने मेरी संतान समझकर हर किसी से प्यार ही करना है। तो ये यहाँ समझाया गया है, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, चाहे कोई किसी भी जाति का, ये यहाँ समझाया गया है। जे सबना विच इक्को रब ए कौन बुरा ते कौन ए चंगा, जिवें गंदगी मिल गंगा विच हो जांदी ए आप भी गंगा। तो अब कहा कि अगर ये स्वीकार कर लिया कि सबके अंदर एक ही ज्योत है, एक ही नूर है, तो फिर अच्छा बुरा कौन हो सकता है? जिस प्रकार से एक गंदा नाला जब गंगा में मिल जाता है, हम कितनी भी गंदगी जब गंगा में गिरा देते हैं तो वो भी फिर गंगा ही हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ कोई भी भेदभाव करने से मना किया गया है। तो आगे कहते हैं कि सबनों इको जिहा जान के मन दी अकड़ पनने तू, कही अवतार ए दूजा प्रण ए, वर्ण जात नहीं मननी तू। कि अब तूने सबके अंदर एक नूर को देखना है, जैसा मुझे मालिक ने बनाया है ऐसा ही दूसरे को भी बनाया है। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी के सारे मन के भ्रम होते हैं, क्योंकि मन ही होता है जो इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देता है। मैं तो अच्छा हूँ, वो बुरा है, मेरी जाति ऊंची उसकी जाति नीची। तो उसने कहा कि यहाँ मन की जो ये
दशा है, इस दशा को बदलना है, मन के भाव को बदलना है, मन की जो एक अकड़ है इसको तूने तोड़ देना है। कहे अवतार दूजा प्रण, ए वर्ण जाति नहीं मरने तू कि तूने किसी से भी वर्ण जाति आश्रम के लिहाज से कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तो जहाँ पहला प्रण बता दिया था कि तन मन धन परमपिता परमेश्वर का है, इसलिए उसका ही मानना है। और नेक्स्ट दूसरे प्रण में बता दिया कि यहाँ जाति वर्ण धर्म तूने इसका भी कोई अभिमान नहीं करना है और ना ही इसको लेकर कोई भेदभाव करना है। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रण बता रहा है। अब तीसरे प्रण में जो कि लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जी उसमें देख सकते हैं। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।